नहीं भैया, मैं तो नहीं मानता। पत्नियां तो प्यार करने के लिए होती हैं, उन पर रोब नहीं झाड़ना चाहिए। सुमित तू बहुत बोला है। मैं नहीं, मेरा तजुर्बा बोल रहा है कि पत्नियों को हमेशा मुट्ठी में रखना चाहिए। भैया की इस बात से तो मैं भी सहमत। पत्नियों को अगर सर पर चढ़ा लिया जाता है तो बाल नोच लेती है ना? तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? भैया सबसे ज्यादा तजुर्बा तो आपको है। मैं तो अपनी पत्नी को प्यार की नजर से देखता हूँ। प्यार करो लेकिन कभी कभी डंडे भी दिखाओ। पहले दिखाओ और फिर बरसाओ, क्यों? नहीं बाबूजी, बरसाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखाने से ही काम चल जाता है। अरे बेवकूफों, पत्नियां पति की जिंदगी की माझी होती हैं, और जब माझी ना रहे तो फिर जिंदगी की नैया किनारे कैसे लगेगी? इससे अपनी पत्नी को बेहद प्यार करो, और जरूरत पड़े तो थोड़ी बहुत सेवा भी कर लो। बाबूजी, आपने की होगी गुलामी, हम नहीं कर सकते। हाँ बाबूजी, इस बात में तो मैं नरेश भैया के साथ हूं। हम क्या जोरू के गुलाम हैं? अरे बनना पड़ता है बेटे, हर पति को बनना पड़ता है। मैं भी बना था। बाबूजी आपका तजुर्बा आपके पास रखिए, हम जानते हैं अपनी पत्नी को काबू में कैसे रखा जाता है। बेटे, अपनी पत्नी के साथ दोस्त बनकर रहोगे ना तो हर बात जायज लगेगी। बाबूजी, हम अपनी बातें कर रहे थे, आप बीच में क्यों कूद पड़े? हाँ बाबूजी, मेहरबानी करके गृहस्थी के मामले में आप कुछ ना कहें, हम सब जानते हैं। बेटे, गृहस्थी की लगाम पत्नी के हाथों में ही होती है। एक बार अगर वो नाराज हो गई ना तो समझो 12 बज गए। उसके बाद तो घुटने टेकने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं होता। बेटा, झुकना पड़ता है, हर पति को झुकना पड़ता है। वो आपके जमाने में होता होगा, अभी तो पत्नियां ऐसे पढ़ती हैं। अच्छा बेटे, नाराज हो गई तो चुटकी बजाकर मना लोगे? हाँ हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। मैं तो आंखें दिखाकर रोब झाड़कर मना लूंगा। मानेगी कैसे नहीं? बेटे, ये सब कहने की बातें हैं। शादी के पहले मैं भी ऐसा ही कहता था, लेकिन शादी के बाद मेरी बोलती बंद हो गई। बाबूजी ये सारी बातें आउटडेटेड है, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा बेटा, मुझे आउटडेटेड कहता है? मैं आउटडेटेड हूं? देखना ये तुम्हारा आउटडेटेड बाप अब क्या करता है। अरे वाह, तुम लोग यहां हंस रहे हो और तुम्हारे पति तुम लोगों को मुट्ठी में रखने की प्लानिंग बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? अरे मैं खुद सुनकर आ रहा हूं। नहीं नहीं बाबूजी, हमारे पति हमारे बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकते। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे उन्होंने खुद मुझसे कहा कि हम तो पत्नियों को चुटकी बजाकर पटाते हैं। ऐसा कहा उन लोगों ने? और नहीं तो क्या। अरे यहाँ तक कहा कि हम तो ऐसा रौब झाड़ेंगे कि पत्नियां बिल्लियां बन जाएंगी। अच्छा? और पता है क्या कह रहे थे? कि पत्नियों को मुट्ठी में रखना चाहिए, वरना वो सर के बाल नोच लेती हैं। ये तो बहुत गलत बात है। और जब मैंने तुम लोगों की सपोर्ट में बात की तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। आपका मजाक उड़ाया उन्होंने? अब तो उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वैसे मैं उनका पिता हूँ, मुझे उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन इस वक्त ऐसा सोचे ना कि आप हमारे पिता हैं। हाँ ये भी ठीक है। जब तुम लोगों ने मुझे पिता कहा है तो मेरी झुकी गर्दन को तुम लोग फक्र से ऊंचा करोगे ही। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, आप चुपचाप तमाशा देखिए। अगर उन चारों की धड़कनें तेज ना कर दी तो कहना। क्या बात है सुमित, कुछ उदास उदास नजर आ रहे हो? सब खैरियत तो है? पता नहीं भैया, पायल को क्या हुआ। सुबह से बिना वजह नाराज है, मुझसे बात तक नहीं की। ये हरकत बिना ने मेरे साथ की। मेरी वाली ने तो चाय तक को नहीं पूछा। राजेश भैया, आपका परिवार तो सुखी परिवार है। अरे भाई, स्वर्ग और नर्क का पता उसी को चलता है जो मरता है। अब क्या बताऊं आप लोगों को कि मैं क्या भुगत कर आ रहा हूँ। क्यों? आपकी कहानी हमसे भी ज्यादा दर्दनाक है क्या? अरे पूछो मत, सुबह से मैंने सुभद्रा का चेहरा नहीं देखा। सारे काम नौकर ने किए हैं। मैं सुभद्रा का चेहरा देखे बगैर कभी ऑफिस नहीं आता। आज नौकर का चेहरा देखा। भैया, इनको लाइन पर लाने का कोई तरीका सोचना होगा। क्या क्या सोचना है? कान पकड़ कर उठक बैठक कराऊंगा, रास्ते पर आ जाए। भैया अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं तो मायके ले जाकर छोड़ाऊंगा। ऐसे नीलम मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहेगी, क्योंकि मैं उसे अपनी आंखों के इशारों से कंट्रोल में रखता हूँ। वैसे तो मनाने में मुझे भी देर नहीं लगी। चुटिया पकड़ के 2 तमाचे लगाऊंगा, पैर में आके गिर पड़ेगी। हरगिज नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ। चोरी करने वाली? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारा पति हूँ, ज्यादा बोलोगे ना तो मायके में छोड़ाऊंगा। तो छोड़ाओ ना, मैं अब भी जाने को तैयार हूँ। मैं अपने कपड़े पैक करती हूँ।
मजाक कर रहा था डार्लिंग। अरे छोड़ो भी ना गुस्सा, मान भी जाओ ना। लोग मैं तुम्हारे आगे नाक पकड़ता हूँ, कान पकड़ता हूँ बस। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरी नाराजगी दूर नहीं होगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम मेरे गुस्से के बारे में जानती नहीं हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूं? प्यार कर लूंगा। मैंने कभी गुस्सा किया है तुम पर? मेरी रानी मुझे ये बता, ये गुस्से की वजह क्या है? बताऊंगी नहीं बताऊंगी। ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई ना तो माफ करना। अगर मुझे डांटना हो ना तो अकेले में डांटना, सबके सामने नहीं। प्लीज मेरी रानी। देखो पायल, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, मेरी बात मान जाओ वरना क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा मैं? क्या कर लूंगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। देखो पायल, तुम मान जाओ, अगर तुम इसी तरह रूठी रही तो मैं तो अपनी जान दे दूंगा। मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी, यही तुम्हारी सजा। तुम सजा दोगी, मुझे सजा दोगी, अपने पति को सजा दोगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम कान पकड़कर उठक बैठक करो वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो मत करो माफ। हाँ? मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझसे जिंदगी भर रूठे रहो, कभी बात नहीं करो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। मैं तो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। देखो, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो। तो मैं कान पकड़कर उठक बैठक करूं। देखो, अगर मैं तुम्हें दूसरे लोगों के सामने डांटू ना, प्लीज प्लीज डांट खा लेना, मेरी इज्जत बच जाएगी। डांट खा लोगी ना? क्या हुआ, काम बना? अरे काम कैसे नहीं बनता, सिर्फ आग दिखाने की देरी थी, पत्नी साहिबा की छुट्टी हो गई। वेरी गुड। आपको क्या हुआ? अरे मैं तो बड़े गुस्से में थी, मैं भी कोई काम थोड़ा ही हूँ। शेर वाला गुस्सा है मेरा, चुटिया पकड़कर पछाड़ दिया। आपने भाभी को मारा? अरे ठीक किया भैया, मेरी वाली की तो मैं पिटाई कर देता। मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने चुटकी बजाई, डर गई। खामाखा लोग अपनी बीवियों से डरते रहते हैं, जोरू के गुलाम बनते रहते हैं। अरे यार कुछ हमसे सीखो, हम चारों भाइयों से कुछ सीखना तो चाहिए। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो। मैं कान पकड़कर उठक बैठक करूं? पायल, तुम मान जाना, अगर तुम इसी तरह रूठी रही तो मैं तो अपनी जान दे दूंगा। अगर मुझे डांटना हो ना तो अकेले में डांटना, सबके सामने नहीं। प्लीज मेरी रानी। लोग मैं तुम्हारे आगे नाक पकड़ता हूँ, कान पकड़ता हूँ बस। क्यों मेरे शेरों, सुन ली ना बिल्ली की म्याऊं म्याऊं? आंख दिखाकर चुटकी बजाकर मनाने वाले कैसे नाक रगड़ रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं। अब तो मान गए ना कि पुराने चावल जल्दी गलते हैं। जी जी बाबूजी। आइंदा अपने बाप के सामने जिद मत करना, समझ लो मैं तुम लोगों का बाप हूँ, बाप। हाँ बाबूजी, आपने साबित कर दिया। आप हमारे बाप। पत्नी घर का गहना, पत्नी का क्या कहना, पत्नी घर का गहना, पत्नी का क्या कहना, घर को स्वर्ग बनाए इनको कुछ ना कहना, ये चलाए सारा संसार, ये है खुशियों का आधार, कर लो सेवा पत्नी की, कर लो सेवा पत्नी की, ये मौसम है प्यार का, ओ आंगन है प्यार का। ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर हैं तो। डैडी, अगर उन्हें हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस ना भी मंजूर हैं तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे ख्याल से तो हमें उन्हीं के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना चाहिए। वन साइडेड टर्म्स एंड कंडीशन से बिजनेस नहीं किया जाता। आगे चलकर कोई बात हो गई तो? पापा वो लोग अच्छे लोग हैं, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमें प्रॉब्लम्स आए। तुम्हें उन पर इतना विश्वास क्यों है? उनकी बातों से मैंने ये अंदाजा लगाया और मुझे पूरा भरोसा है
कि वो पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ बिजनेस करेंगे। बेटी, बिजनेस सिर्फ भरोसे पर ही नहीं किया जाता। पापा, हमें उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, और अगर उन्हें हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पसंद हैं तो हमें अपनी कंडीशंस उन पर नहीं थोपनी चाहिए। ओके, अगर तुम्हें उन पर इतना ही भरोसा है तो उन्हें यहाँ बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। ठीक है, तो मैं अभी जाकर उनसे कह देती हूँ कि वो आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें। जाकर जाने की क्या जरूरत है? फोन पे भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो मैं अभी उन्हें फोन कर देती हूँ। तुम क्यों फोन करोगी? सेक्रेटरी से कह दो अपॉइंटमेंट फिक्स कर ले। पापा, एक ही बात है। पूर्णिमा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम उन भाइयों के साथ बिजनेस करने के लिए इतनी ख्वाहिशमंद क्यों हो? पापा, बिकॉज मुझे वो लोग ईमानदार लगे और मेहनती लगे। सिर्फ यही वजह है? ओ कम ऑन पापा, और क्या वजह हो सकती है? और आप देखना, वो लोग इस प्रोजेक्ट को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। ओके, क्या बात कर रहे हो? पूर्णिमा वही लड़की है जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता है? हाँ भैया, पूर्णिमा बहुत पहुंची हुई लड़की है, बड़ी चंट है। मुझे जज्बात के धागों में इस तरह बांध दिया कि मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। वो अपने फायदे के लिए कभी भी कुछ भी कर सकती है। हमारे साथ प्रोजेक्ट करना भी उसकी कोई चाल नहीं है। हमें उसकी चाल नहीं, अपना फायदा। नहीं भैया, मैं नहीं चाहता कि मैं पायल से दोबारा अलग हूं। मैं तो कहता हूं भूल जाइए इस प्रोजेक्ट को। पर्सनल लाइफ और बिजनेस को कभी एक नहीं करना चाहिए, और जिस दिन वो दोनों एक हो जाते हैं उस दिन आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, और अगर फिर भी करेगा तो लॉस होगा। करेक्ट। तुम ये भूल जाओ कि पूर्णिमा से तुम्हारा कभी कोई रिश्ता था। बात खत्म। बात यहां खत्म नहीं होती भैया। पूर्णिमा मुझसे आज भी वही रिश्ता जोड़ना चाहती है। सुमित, एक बात कहूं, अगर बिजनेस में फायदा होता है तो तुम्हें अपने मतलब के लिए उससे रिश्ता बनाने में हर्ज क्या है? नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे आगे चलकर सुमित के पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए। कैसे कुछ प्रॉब्लम होगा? हम घर और ऑफिस को अलग रखेंगे। नहीं बड़े भैया, मैं पायल को धोखा देना नहीं चाहता। कहीं उसे इस बात का पता चला तो वो तो मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। पायल को पता तो तब चलेगा ना जब कोई उससे कहेगा। हम तो उससे कहने वाले हैं नहीं। अबे दुनिया में पूर्णिमा नाम की लड़की एक ही है क्या? और दूसरी बात यह भी तो है कि पायल ने पूर्णिमा को कभी देखा ही नहीं। जब हमें शक नहीं हुआ तो पायल को शक कैसे हो सकता है? मेरा दिल तो इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। सुमित, सोचने का काम दिल नहीं दिमाग करता है, और बिजनेस में दिल का नहीं दिमाग का ही इस्तेमाल होता है। तुम तो बस हम जो कहते हैं वो करते जाओ, और इनकेस कल को कोई बात होगी तो हम संभाल लेंगे। इतना बड़ा ऑफर हमें जिंदगी भर नहीं मिल सकता, इसलिए हर सूरत में हमें यह ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सुमित, क्या सोचा तुमने? आज पूर्णिमा साहब हमारी मीटिंग, उसे जवाब देना होगा ना। भैया, अगर सुमित नहीं चाहता तो भूल जाइए इस प्रोजेक्ट को। इसमें अपनी और सुमित की भी भलाई है। मनोहर, बिजनेस की इमारत रिश्तों की और जज्बातों की नींव पर तामीर नहीं की जाती। देखो सुमित, अगर तुम एक बिजनेसमैन बनकर सोचोगे तो तुम्हें सारे रास्ते आसान नजर आएंगे। मेरे समझ में नहीं आता, आप लोग मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? आप और यहां आइए, आइए ना। आपने यहां आने की तकलीफ क्यों की? हम आपके ऑफिस आ ही रहे थे। तो क्या हुआ? मंजिल तक पहुंचने के लिए हर मुसाफिर को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। 2 कदम आप चलकर आए तो 2 कदम मैं चलकर आ गई। वाह, क्या बात कही है। सुमित ने आपको मेरे बारे में तो कुछ बताया ही होगा, और मैं जानती हूँ कि इन्होंने मेरे बारे में आपको काफ़ी बुरा भला कहा होगा, लेकिन यकीन कीजिए मैं वैसी नहीं हूँ जैसा इन्होंने आपसे कहा है। अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस में रिश्ते का इस्तेमाल करूँगी तो ऐसा नहीं है। बिजनेस अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह। बहुत सही कहा आपने। लेकिन अगर मैं बिजनेस करने पर उतर आई तो सिर्फ बिजनेस करूँगी और कुछ नहीं। एनीवे, 11 तारीख को आप ऑफिस आकर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। ओके, बाय।
जैसा तुमने इस लड़की के बारे में कहा था, ये लड़की वैसे बहुत ही सुलझी हुई लड़की लगती है। तो सुलझी हुई नहीं, होशियार लड़की है ये। जिस तरह मुझे फंसाया था उसी तरह जयचंद को फंसाकर बाप बना लिया होगा। देखो सुमित, अगर ये तुमसे दोबारा रिश्ता जोड़ने के लिए या तुमसे कुछ उम्मीदें लेकर हमें ये प्रोजेक्ट देना चाहती है तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ भैया कि बिजनेस के लिए मैं उससे एक बार फिर रिश्ता जोड़ लूं। दिल से तुम उससे कोई रिश्ता मत रखो, लेकिन ये बस जताते रहो कि तुम्हारा उससे रिश्ता कायम है। भाई बिजनेस के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। एवरीथिंग इज फेयर इन बिजनेस। और फिर ये ऑफिस की बातें ऑफिस तक रहेगी। देखो, तुम अगर हम सबकी खुशियां चाहते हो तो चुपचाप ये प्रोजेक्ट साइन कर लेना। भैया मैं क्या करूं? मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो उनको बुरा लगेगा, बल्कि इस फैसले से मैं भी सहमत हूँ। राजेश भैया, अरुण भैया बिजनेस के आगे किसी भी जज्बात को अहमियत नहीं देते, इसलिए जो कुछ भी करना है वो समझ कर करो। कमाल कर दिया तुम लोगों ने। जिस कंपनी से हाथ मिलाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां तड़प रही थी, उस कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट हमें दे दिया। हाँ बाबू, और इसमें सारी मेहनत सुमित की है। क्यों सुमित? हाँ। अरे ये तुम बुझे दिल से क्यों कह रहे हो? क्या इस प्रोजेक्ट की तुम्हें खुशी नहीं है? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबूजी, इस खुशी में हमें जश्न मनाना चाहिए। पूजा की सगाई तो है ही, साथ के साथ आप लोग जश्न भी मना लीजिएगा। ये भी ठीक रहेगा। अपना मनोहर बता रहा था कि ये सारी डीलिंग जयचंद की बेटी करती है। जहां तक मुझे पता है जयचंद को तो कोई बेटी नहीं। वो जयचंद की मानी हुई बेटी है बाबूजी। अच्छा, क्या नाम है उसका? पूर्णिमा। पूर्णिमा? ये पूर्णिमा कौन है? समझ रहा हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ही पूर्णिमा नहीं है। आप लोग तो जानते हैं मुझे इस पूर्णिमा नाम से कितनी नफरत है। अपने दिमाग से तुम ये फितूर निकाल ही दो। ठोकर खाए हुए लोग बहुत संभल संभल कर चलते हैं भैया। तुमने पूर्णिमा को तो देखा नहीं है। विश्वास करो, ये वो पूर्णिमा नहीं है। जानती हूँ, पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर। अगर वो ये पूर्णिमा होती तो क्या आप लोग उसके साथ बिजनेस डील थोड़ी करते? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। राजेश, तुम पूर्णिमा से रिश्ता बनाओ, उसे घर पर इनवाइट करो। बिजनेस में जब दोस्ती इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो छोटी मोटी गलतियों और बुराइयों को नजरअंदाज किया जाता है।